हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ निम्बस एकेडमी। तो देखो, जो भी टॉपर होता है उसका एक स्पेशल ट्रेट होता है। ही और शी इज कम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क कंबाइंड विद स्मार्ट वर्क। उसी हार्ड वर्क को और उसी स्मार्ट वर्क को एम्पलीफाई करने के लिए निम्बस एकेडमी हैज़ ब्रॉट यू अ ब्रांड न्यू प्रोग्राम रिगार्डिंग एनुअल टेस्ट सीरीज। अब एनुअल टेस्ट सीरीज कैसे कंपैरिजन में मच बेटर है एज कंपेयर टू 2 मंथ्स टेस्ट सीरीज जो कि आप प्रीलिम्स के बाद करते हो। सबसे पहले उसको समझेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में है क्या, ये 2 मंथ्स वाली टेस्ट सीरीज से मच बेटर क्यों है, इसमें नई नई चीज़ें नए नए इंग्रेडिएंट्स क्या डाले गए हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो आपके एचपीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है मेंस में, और जो पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। तो वही सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वाई एनुअल टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी एनुअल जो आपका मेंस का एग्जाम है एचएस उसको होने में तकरीबन 1 साल है। तो यहाँ पे एनुअल टेस्ट सीरीज जो कि 1 साल चलेगी, फुल ईयर चलेगी, वाई इट इज मच बेटर देन 2 मंथ्स टेस्ट सीरीज। तो देखो, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो आंसर राइटिंग है वो किसकी तरह है, इट इज मच लाइक फिटनेस। तो फिटनेस डेवलप करनी है, ठीक है, तो वो आप 2 मंथ में कुछ लेवल तक कर सकते हो, लेकिन एक ओवरऑल ग्रैंड स्टेमिना फॉलो नहीं कर सकते। उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक से चलना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी से चलना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ चलना पड़ेगा, और थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होगी कुछ समय के लिए। सेम इज द केस विद आंसर राइटिंग। 2 मंथ्स वाली टेस्ट सीरीज में आप क्या होता है, आप पैनिक मोड में होते हो, आप रश मोड में होते हो। तो फिटनेस एंड आंसर राइटिंग बोथ रिक्वायर्स टाइम, और वो अभी सबसे कंड्यूसिव और सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हो। सबसे पहले यहाँ पे कुछ 5-6 रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। वहां से आप समझ सकते हो, खुद से एनालाइज कर सकते हो कि वाई एनुअल टेस्ट सीरीज इज मच बेटर आपके लिए। अभी इसमें एनरोल करोगे, आंसर लिखोगे, तो ये 2 मंथ्स वाली टेस्ट सीरीज कैसे बेस्ट रहेगी। तो देखो, सबसे पहला रीजन क्या है आपका, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। एनुअल टेस्ट सीरीज लगाओगे, सबसे अच्छी बात, आप आंसर राइटिंग के साथ टच में रहोगे, लेकिन सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए नहीं, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल आप अच्छे से आंसर राइटिंग करोगे। अगर आप रेगुलरली आंसर लिख रहे हो, वो आपकी क्या डेवलप करेगी, एक मसल मेमोरी। आपके हाथ, ठीक है, आपकी बाजू, आपका माइंड, आपका पेन, चारों सिंक्रोनाइज होंगे, ठीक है, मच टाइम के लिए मेमोरी बन जाएगी। और जब आप आंसर लिखने लगोगे, ऑटोमेटिकली चारों चीजें आपकी सिंक्रोनाइज वे में आ जाओगी। आपको एक्स्ट्रा पुश नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग एक और चीज है। तो उस और चीज को इवन बनाने के लिए बेस्ट क्या रहेगा कि आप थ्रू आउट आंसर लिखो पूरे साल तक। तो एक मसल मेमोरी बन जाएगी, जिससे आंसर लिखने के लिए आपका स्ट्रक्चर, स्पीड, एक्सप्रेशन, ये सब कुछ कैसा बन जाएगा, बिल्कुल नेचुरल। अभी आर्टिफिशियल है, आप डेवलप कर रहे हो, बट जब स्किल डेवलप हो जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू अ नेचुरल स्टाइल। उसी के साथ 2 मंथ्स की जो क्रैश टेस्ट सीरीज हम चलाते हैं प्रीलिम्स के बाद, उसमें क्या होता है, आपको अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने का बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है। वो कम टाइम क्यों मिलता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोड होता है, वहाँ पे प्रेशर होता है, क्योंकि आपने सिलेबस भी कवर करना है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, और इतनी सारी चीज़ें रश कर रही होती है माइंड में। तो जो टेस्ट सीरीज चेक हो के आती है, वो करेक्ट मिस्टेक्स को करेक्ट करने का भी, उनको अपनी आंसर राइटिंग में इंप्लीमेंट करने का भी आपको टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए बेस्ट रहता है, अभी क्या है, आप एक टेस्ट लिखोगे, आपको टाइम मिलेगा, टेस्ट आपका चेक होके आएगा, चेक होके आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा, पैनिक में नहीं होंगे, एंजाइटी में नहीं होंगे, और आराम से वहां पे अपने आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करेंगे हम पॉइंट नंबर 2, विच इज ग्रेजुअल स्किल डेवलपमेंट। कोई भी स्किल हो, ओवरनाइट यहाँ पे डेवलप नहीं होता है। यू नीड टाइम, यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड डेडिकेशन, यू नीड इम्प्रोवाइजेशन, तभी वो स्किल डेवलप हो पाता है। तो आंसर राइटिंग भी हमें पता है कि एक स्किल है, ठीक है, बेसिक सा हमारा ट्रेट है, नॉलेज है, दैट आंसर राइटिंग इज रिक्वायर्स अ स्किल। तो ये एक थ्योरी टॉपिक नहीं है, इसके लिए टाइम चाहिए ताकि आप एक मैच्योरिटी अटेन कर पाओ। एनुअल टेस्ट होंगे दोगे तो आप क्या सीखोगे, अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, चाहे वो इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन है, कैसे इंटीग्रेट करने हैं, चाहे डाटा आ गया, मैप्स आ गया, एग्जाम्पल आ गए, और थिंकर्स आ गए। अब ये चारों चीज़ें हमें पता है कि आंसर में ये पुट करनी पड़ती है। बट 2 मंथ के बाद, जैसे मैंने पहले बताया, पैनिक मोड ही इतना ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ही इतना ज़्यादा होता है कि ये सारी चीज़ें हमें एकदम से रश रश में आ जाती है, और हम इनको अपने आंसर में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। बट दिस इज द बेस्ट टाइम जहाँ पे ये चीज़ें आप स्टेयर बाय स्टेयर, स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सकते हो। इसी के साथ 150 से 250 वर्ड कैसे इफेक्टिवली लिखने हैं, ये भी आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो।
तो 2 मंथ की टेस्ट सीरीज में यस फीडबैक आता है, लेकिन इस फीडबैक की इंप्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाती. दिस इज अ बिटर रियलिटी. पॉइंट नंबर 3, रिवीजन इंटीग्रेशन. तो रिवीजन जो है हमें पता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट इन आवर प्रैक्टिस. तो एनुअल टेस्ट सीरीज में आपका सिलेबस एक तो सिंक्रोनाइज वे में फॉलो होगा, GS 1, 2, 3. ठीक है, GS 1 के टेस्ट रहेंगे आपके, तो टोटल टेस्ट जो है आपके 100+ होंगे. पहली बात तो ये है. तो GS 1 के जब आप इतने ज़्यादा टेस्ट दे बैठोगे, ठीक है, 25-30 टेस्ट, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका यहाँ पे क्या पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जो GS 1, 2, 3 की क्रोनोलॉजी है वो अच्छे से यहाँ पे आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो आप रिवाइज भी अच्छे से कर सकते हो टॉपिक को, बिकॉज देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. पूरे साल रिवाइज कर सकते हो. जबकि पोस्ट प्रीलिम टेस्ट सीरीज में ज़्यादा फोकस जाता है स्पीड पे, ठीक है, ना कि डेप्थ पे, क्योंकि टाइम है नहीं है, आपको टेंशन बहुत है, तो स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. क्योंकि प्रीलिम्स के बाद, और ये ओवरऑल एग्जाम भी इस तरह से डिजाइंड है कि जो आपके एग्जामिनर है वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ कंक्लूड कर लेते हैं कि प्रीलिम्स से पहले आपने अपनी मेंस की तैयारी कर ली है. तो जो 2-3 मिनट्स आपको मिलते हैं दैट आर एक्सक्लूसिवली फॉर स्पीड नॉट डेप्थ. तो ये डेप्थ कब डेवलप होगी आपकी, एनुअल टेस्ट सीरीज से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिवीजन है वो भी डेप्थ में होगा, जबकि 2 मंथ की टेस्ट सीरीज में ये चीजें थोड़ी सी सुपरफिशियल हो जाती है. पॉइंट नंबर 4 वी हैव रिडक्शन इन पोस्ट प्रीलिम्स प्रेशर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रीलिम्स के बाद ऑब्वियसली हम फेस करते हैं प्रेशर, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, पढ़ने को बहुत ज़्यादा है, और टाइम है बिल्कुल लिमिटेड. लेकिन अभी अब अगर आप अपनी आंसर राइटिंग शुरू करते हो तो आधा टाइम आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, किसके साथ, बेसिक्स के साथ. जब आप पोस्ट प्रीलिम्स यहाँ पे एग्ज़ाम देते हो तो आपको टेंशन ये रहती है कि हम अपने बेसिक्स क्लियर करें, कंसेप्ट्स क्लियर करें, या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेशन में एग्ज़ाम मोड में सीधे आ जाए, आंसर राइटिंग मोड में आ जाए. बट यहाँ आपको क्या फ़ायदा होगा, स्क्रैच से शुरू करेंगे तो बेसिक्स भी क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे. ठीक है, और जो पोस्ट प्रीलिम्स के बाद प्रेशर होता है कि हमारा कंटेंट इतना एनरिच नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं है, वो दिक्कत आपकी हट जाएगी. क्योंकि यहाँ जो कंटेंट होगा वो आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी वैल्यू एडिशन भी करंट अफेयर्स के साथ जो है अच्छे से यहाँ पे एडिट हो जाएगी. तो पोस्ट प्रीलिम्स में वो प्रेशर कंटेंट ऐड करने का, वैल्यू एडिशन करने का आप पे कम हो जाएगा. उसके अलावा एनुअल प्रैक्टिस से क्या होता है आपका, आप एग्जाम रेडी होंगे प्रीलिम्स के एंड से, तो एक बहुत बड़ा बोझ आपके दिमाग से ऑलरेडी कम हो जाएगा. उसके बाद जो मंथ मिलेगा क्या, उसमें सिर्फ पॉलिशिंग का काम रिक्वायर्ड होगा. पॉइंट नंबर 5, बेटर फीडबैक एंड मेंटरशिप. एनुअल प्रोग्राम्स होंगे तो जो फीडबैक आएगा, क्योंकि टाइम आपके पास भी बहुत है, एग्जामिनर के पास जो चेक कर रहा है आपके एग्जाम शीट्स उसके पास भी बहुत है, तो ऑब्वियसली डिटेल्ड में वो चेक करेगा, पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाएगा मेंटर्स के द्वारा. ठीक है, और आपकी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करने में फ़ायदा मिलेगा कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन सी आपने रेक्टिफाई कर दी है, कौन सी रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, किस पे कोई कौन सा आपका बहुत वीक पॉइंट पे जिस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो सारा प्रोग्रेशन यहाँ पे होगा. ठीक है, चाहे वो आपके स्टाइल से रिलेटेड है, कंटेंट से, टाइम से, या मैनेजमेंट से. तो शॉर्ट टर्म टेस्ट सीरीज में क्या होता है, एक सर्विस लेवल का फीडबैक मिलता है. ऑब्वियसली आपको मार्क्स में मिलते हैं, लेकिन जो फीडबैक, जो कमेंट मिलते हैं वो बहुत ब्रीफ होते हैं, ताकि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सको. देन लास्ट पॉइंट वी हैव फॉर द एनुअल टेस्ट सीरीज, कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट. रेगुलर टेस्टिंग करोगे पूरे साल तो आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक एग्जाम के प्रति टेम्परामेंट भी बिल्ड होगा. तो जो कंडीशंस होगी आपकी, ठीक है, टाइमली 3 घंटे में आपने पेपर मिलना है, वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आप अच्छे से बिल्ड कर चुके होंगे. और कैंडिडेट्स जो वेट करते रहते हैं कि ठीक है प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे टेस्ट सीरीज करनी है, क्या सीखना है, वो एकदम से आ जाते हैं पैनिक मोड में. ठीक है, तो पैनिक मोड में आ गए तो फिर आपको दिक्कत आएगी पेपर को कंप्लीट करने में भी. 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन छूट गए, साथ में जो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग चाहिए होती है, जो ओवर द टाइम डेवलप होती है, वो भी पोस्ट प्रीलिम टेस्ट सीरीज में आप लैक करते हो. तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है, वी हैव द कंक्लूजन कि एनुअल टेस्ट सीरीज यस स्लो है, कोई बात नहीं, स्टडी है, लेकिन एक स्किल बेस्ड प्रेपरेशन आपको करवाएगी. वहीं 2 मंथ की टेस्ट सीरीज फास्ट है, स्ट्रेसफुल है, लेकिन करेक्शन का टाइम यहाँ पे कैसा है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है. तो आई होप आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा कि क्यों एनुअल टेस्ट सीरीज
लॉजिकली इज मच बेटर दैट एज कम्पेयर टू पोस्ट प्रीलिम टेस्ट सीरीज। अब निम्बस एकेडमी ने जो आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है उसमें आपको बताएंगे क्या क्या क्वालिटीज़ है। फर्स्ट थिंग, जैसा मैंने बताया, नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 100+ टेस्ट है, ठीक है। कंबाइन GS1, GS2, GS3 हिंदी इंग्लिश सबको कंबाइन करके यू हैव 100+ टेस्ट। सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चंस आपके डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर है देखने में इट इज़ सेम जैसा कि आपका HPPSC डालता है। इसी तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल है, ठीक है। यहाँ पे आपका टेस्ट नंबर रहेगा, ड्यूरेशन जैसा HPPSC डालता है उसी तरह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्वेश्चन जो है वो इस तरह से रफ फ्रेम नहीं किए गए हैं कि डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है। जो HPPSC है वो थोड़ा UPSC पैटर्न पे अब आ चुका है, तो बेटर है कि टेस्ट सीरीज भी उसी डिज़ाइन पे फ्रेम्ड हो, ठीक है। तो टेस्ट ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेक द लेवल ऑफ क्वेश्चन, थोड़े से ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट थिंग, अब जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है या गांधीन पीरियड है 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ गांधीन पीरियड के डाल दिए, नहीं, पूरी स्पेक्ट्रम जो 39 चैप्टर्स है उनको कन्वर्ट किया गया है इन 20 क्वेश्चन में, ताकि आप जब पढ़ो, आप रिवाइज करो, आप आंसर राइटिंग करो, तो सारे 39 चैप्टर्स जो है आपके माइंड में अच्छे से घूमते रहें, ठीक है। तो A to Z सिलेबस को कवर करने की कोशिश की गई है, जो भी HPPSC ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है, ताकि आपकी एक होलिस्टिक 360 डिग्री तैयारी यहाँ पे हो पाए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दिस इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू HPPSC सिलेबस, 20 क्वेश्चन वैसे ही जैसे HPPSC डालता है, 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के, वैसे ही सारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका थोड़ा सा टफ, सेकंड थिंग जो आपका थोड़ा सा टफ पार्ट है, लाइक HP कल्चर। तो HP कल्चर की बहुत क्वेरीज आती है कि क्वेश्चन जो है उनका लेवल काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का हो गया अप टू UPSC। तो देखो HP के क्वेश्चन अब बलोखरा से डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कि आपके HP कल्चर से पूछा जाए कि जी टेम्पल्स बताओ, या फिर ये डांसेस बताओ, या फिर ये कल्चर, ये ड्रेसेस के बारे में बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके कि ओवर द टाइम कल्चर और सोसाइटी में क्या चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमने जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जो आपको बताया इस एनुअल टेस्ट सीरीज में, तो HP कल्चर के भी यहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल कैसा है आप चेक कर सकते हो। इट इज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट HPPSC पैटर्न, जो ओवर द टाइम चेंज आ रहा है सोसाइटी और आपके कल्चर में, उसी कंटेक्स्ट पे, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को विजुलाइज करते हुए और एनालाइज करते हुए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपके आंसर राइटिंग के जो एनालिटिकल स्किल्स हैं और थॉट प्रोसेस है वो भी अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न ढल जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, इवन हिमाचल के क्वेश्चंस भी आपके एक स्टैंडर्डाइज, एक इंस्टीट्यूशनल बेस पे फ्रेम किए गए हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि आपको रैंडमली थ्रो किए गए, उससे भी आपको नोट्स बनाने पड़े। जैसे आपके आंसर लिखे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपके सॉल्यूशन बनाए गए हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है, आपको अप्रोच यहाँ पे डाली गई है, ठीक है, कि पूरे आंसर में आपको क्या अप्रोच अपनानी है, क्या एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है। उसके साथ ही इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी विद हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग्स, पॉइंट्स, एग्जाम्पल, केस स्टडी, सबके साथ इंक्लूड करते हुए जो है सॉल्यूशन ये फ्रेम किए गए हैं, ताकि जब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, और जब आप पढ़ो भी तो इस तरह से पढ़ो जैसे आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हो। तो आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, वैसी कंक्लूजन है कि किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट थिंग, जैसे क्वेश्चन आपके फ्रेम थे इंग्लिश और हिंदी में ही, तो हिंदी के कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी ये खबर है कि ये पेपर ना सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन हिंदी में जो पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी ये सर्विस, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इंग्लिश के सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, वैसे ही हिंदी के सॉल्यूशन भी बनाए गए हैं, ठीक है, कन्वर्ट करके। चाहे दृष्टिकोण, जहाँ पे आप ये देखोगे कि क्वेश्चन आपने लिखना कैसे है, इसकी भूमिका, इसके मुख्य भाग, हेडिंग, सब हेडिंग के साथ, और साथ में एंड में निष्कर्ष के साथ, जैसे आप टिपिकली अपनी शीट्स पे लिखोगे वैसे ही आंसर बनाए गए हैं। तो इंग्लिश हिंदी 2 पार्ट्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जो आंसर राइटिंग है वो प्रैक्टिस, वो सेशन हमारा शुरू हो चुका है, आगे भी शुरू होगा, आप क्वेरीज कर सकते हो, ठीक है। तो जो आंसर शीट्स है वो भी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जो उसकी स्पेसिंग है, चाहे वो ऊपर हो, साइड में हो, वो जितनी HPPSC में आती है उसके अकॉर्डिंग की गई है। नेक्स्ट, जो पेजेस के बीच में स्पेस है, जैसे 8 मार्क्स के लिए HPPSC क्या करता है,
1.5 पेजेस देता है, ठीक है, और 12 मार्क्स के लिए कितना देता है, 2.5 पेजेस। तो ये पेजेस भी ठीक उसी पैटर्न पे डिजाइन किए गए हैं, ताकि जब आप आंसर लिखो तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 5 शीटें दी गई है, 3 शीटें दी गई है, एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू HPPSC जैसे अपनी शीट्स दे रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर शीट भी तैयार की गई है। तो इस तरह से आपकी इवेल्युएशन भी की जाएगी। तो इवेल्युएशन रैंडमली थ्रो नहीं होगी, इट विल बी बेस्ड ऑन सर्टन पैटर्न, सर्टन पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उनके बेस पे अच्छे से डिटेलिंग के साथ आपकी आंसर शीट चेक की जाएगी और आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। फीडबैक आपका इंडिविजुअल होगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में अलग से होगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन है वहाँ पे आपने अच्छा क्या लिखा है, क्या लैक किया है, वो सब चीज़ मेंशन की जाएगी, और साथ में इवैल्यूएशन के इंडिकेटर्स के बेस पे ओवरऑल पेपर में आपने कैसा किया, उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते थे, वो सब भी यहाँ पे मेंशंस होगा। तो इस तरह से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मार्क्स इंडेक्स का टेबल होगा, पूरा इंस्ट्रक्शन होंगे और साथ में फिर रिमार्क्स भी दिए जाएंगे, ताकि आपको पूरी एक फील आए कि आप सच में ओरिजिनली HPPSC के एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ना सिर्फ एक रफ तरीके से बट एक इंस्टीट्यूशनलाइज, एक स्टैंडर्डाइज्ड और एक प्रोफेशनल तरीके से इस एग्जाम की तैयारी, इस प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से हिंदी के जो आपके आंसर थे वो भी आप लिख सकते हो, इनकी भी इवैल्यूएशन की जा रही है और कुछ बच्चों ने हिंदी में भी एनरोल किया है, ठीक है। तो ये था आपका जो आपकी मेंस यूनिट टेस्ट सीरीज रहेगी एनुअल, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको बता दी गई है। इन सब के साथ इस टेस्ट सीरीज में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिए कि वहाँ पे जो आपके टेस्ट के सॉल्यूशन होंगे, फीडबैक दिया जा रहा है, रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो बताई जा रही है, उसके साथ प्रॉपर वीडियोस बनाई गई है 40 आधे घंटे, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर की, जहाँ पे एक पूरा पेपर 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए गए हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएं। उसके अलावा 1-on-1 मेंटरशिप होगी, आप कभी भी हमारे मेंटर को फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अपना डाउट हो वहाँ पे पूछ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के साथ वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड सर्टन नोट्स एक्सप्रेस बैच हमने शुरू किया है, जहाँ पे नोट्स तैयार किए गए 27 के 27 यूनिट्स के, वो सारे यूनिट्स के एक क्रिस्प नोट विद एग्जाम्पल विद केस स्टडी तैयार किए गए हैं, और वो नोट्स भी जैसे आपके पूछे जाते हैं आंसर उसी वे में तैयार किए गए हैं। आप चेक कर सकते हैं, थोड़े से डेमो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल करके, और साथ में आप इवन एक या दो क्वेश्चन पेपर भी मंगवा सकते हो, ताकि आपको अच्छे से लेवल पता लग जाए कि इस टेस्ट सीरीज का क्या है और आपको ये बाय करनी चाहिए कि या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर, HPSC रिलेटेड और भी आपके मन में डाउट हो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट, ठीक है। आपकी मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी होगी, और अगर आप इस टेस्ट सीरीज को, इन नोट्स को बाय करते हो तो आपकी जो तैयारी है वो एक जंप लेगी, ठीक है, और आप एक स्टैंडर्डाइज ओरिएंटेशन के साथ अपनी प्रेपरेशन को आगे ले जा सकते हो। थैंक यू।